क्रिस 4 में जादू का कमबैक होगा, ये खबर सुनते ही फैंस की एक्साइटमेंट जो है वो दुगनी हो गई है। अब क्रिस 3 जो आया था वो आया था 2013 में और क्रिस 4 आएगा 2026 में। इतना बड़ा टाइम पीरियड क्यों क्रिस 4 को राकेश रोशन डायरेक्ट करने से मना कर रहे हैं, जिसके बाद यह जिम्मा उठाया है ऋतिक रोशन ने। ऐसा क्यों, क्या है एग्जैक्ट क्रिस 4 की स्टोरी और यह फ्रेंचाइजी किसी यूनिवर्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है क्या? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पुरानी जिंदगी नई जिंदगी बनकर वापस आती है। देखो कृष्ण, मैं तुम में जिंदा हो रहा हूँ। इस सीन से मेकर्स ने हिंट दी थी कि आगे क्या होने वाला है और यही सीन क्रिस 4 की स्टोरी को रिवील करता है। तो क्या है क्रिस 4 की स्टोरी, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कंसेंट के इन्वेटर यानी कि राकेश रोशन की। Another Krish coming? Yes, I'll be. It's almost ready now. I'll be announcing very soon. जिन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि वो क्रिस 4 को डायरेक्ट नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ, तो सुनिए। कोई मिल गया का कंसेप्ट राकेश जी को उनकी बेटी, ग्रैंड बेटी यानी कि ग्रैंड डॉटर से आया था, जो एनिमेशन और एलियन की बहुत बड़ी फैन थी। इसलिए तो इस मूवी को ज़्यादातर बच्चों ने एंजॉय किया था। इस कॉन्सेप्ट को जब उन्होंने लिखना शुरू किया था तो इसका नाम था कैसा जादू किया, फिर यह नाम चेंज हुआ कोई तुमसा नहीं, और फाइनली स्क्रिप्ट पूरा होते होते यह बन गया कोई मिल गया। लेकिन जब राकेश जी यह फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे तब क्लियरली पता था उन्हें कि यह फिल्म सिर्फ और सिर्फ यूथ के लिए है। इसलिए कोई मिल गया और क्रिस बच्चों में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। जब क्रिस 3 के वक्त उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अब वो यूथ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्रिस 4 के लिए उन्होंने ऐसा डायरेक्टर चाहिए था उन्हें जो यूथ की चॉइस हो और इस चीज़ को समझे। इसी वजह से उन्होंने अपनी लेगेसी अपने बेटे को सौंप दी, यानी कि ऋतिक रोशन को, और बना दिया द कैप्टन ऑफ द शिप। तो अब सवाल आता है कि क्या ऋतिक डायरेक्टर बन पाएंगे और इस मूवी को डायरेक्ट भी कर पाएंगे? तो ऋतिक डे 1 से ही इस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए हैं। अपने पिता के साथ मिलकर उन्होंने इस प्रोजेक्ट में ढेर सारे एक्सपीरियंस किए। इवन फिल्म एडिट के वक्त भी वह अपने पिता के साथ ही रहते थे और इसी वजह से उन्हें एडिट का ढेर सारा नॉलेज है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक एडिटर यानी कि जिसे फिल्म एडिट की नॉलेज है वह डायरेक्टर कैसे बन सकता है और किसी फिल्म को कैसे डायरेक्ट कर सकता है? तो सुनिए, जब एक डायरेक्टर सीन खत्म होने के बाद कट बोलता है, उसी कट का नॉलेज एडिटर को भी होता है। इसलिए तो एडिटर को सेकंड डायरेक्टर भी कहते हैं। एवं बहुत सारे फिल्म इंस्टीट्यूट में लोग डायरेक्शन का कोर्स करने जाते हैं और जब उन्हें कोर्स में एडमिशन नहीं मिलता तो वह इस एज ए एडिटर कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। इसलिए आपको इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर मिलेंगे जिन्होंने फिल्म इंस्टीट्यूट से एडिटिंग सीखी और इसका उपयोग सब किया था। मतलब कि इसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो हैंगे आज के टाइम में राजकुमार हिरानी, जिन्होंने सबसे पहले मिशन कश्मीर को एडिट किया था। इसी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ऋतिक रोशन अपना डायरेक्टर डेब्यू करने के लिए तैयार है। और वैसे भी जब राकेश रोशन जी ने करण अर्जुन को डायरेक्ट करा था और जब वह करण अर्जुन मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे तब उस समय के असिस्टेंट डायरेक्टर भी ऋतिक रोशन ही थे। तो अब इसका डायरेक्टर डेब्यू जो भी है भले ही हमें सरप्राइज कर रहा हो, लेकिन इस फैसले ने एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है और वो प्रॉब्लम है इस फिल्म की लेट रिलीज, जो पूरे 13 साल का गैप क्रिएट कर रही है। और इसी वजह से खुद ऋतिक रोशन जी, जिनको फ्रेंचाइजी को नेक्स्ट स्टेप यानी कि नेक्स्ट लेवल पर लेके आना था, इसलिए ऋतिक ने प्री प्रोडक्शन पर काफ़ी समय बिताया, जैसे VFX, टेस्टिंग, फिल्म लुक, ताकि ऑडियंस नाखुश ना हो। और इसी वजह से फिल्म का बजट बढ़ गया। अब बजट बढ़ने से उन्हें
को प्रोड्यूसर की भी ज़रूरत थी, जिसमें उन्हें साथ दिया था ऋतिक के फ्रेंड सिद्धार्थ आनंद ने। सिद्धार्थ आनंद वही प्रोड्यूसर है जिसने फाइटर, वार, पठान, वैंग वैंग इन जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। लेकिन जब यही प्री प्रोडक्शन शेड्यूल ज़्यादा खींचा गया और फिल्म का बजट लगभग 700 करोड़ तक गया, तब सिद्धार्थ ने इस फिल्म से बैकआउट कर लिया और फिल्म कुछ समय के लिए रोक दी गई। लेकिन हाल ही में जो न्यूज़ आई उससे पता चला कि इस फिल्म का एसोसिएशन अब यशराज फिल्म को दे दिया गया है। और देखा जाए तो ये ऐसी कंट्रोवर्सी और हादसों मूवी से पहले भी होते रहते हैं, जैसे कोई मिल गया के राज बेदी का केस। उन्होंने राकेश रोशन पर यह एलिगेशन लगाया था कि उनके जो भी सीन्स थे प्रीति जिंटा और ऋतिक रोशन के साथ में, वो सीनों को बाद में एडिट करके हटा दिया गया। इवन उन्हें प्रमोशन के टाइम पर भी नहीं बुलाया गया था और आगे जाके उन्हें काम मिलना भी बंद हो गया था। मेरा ट्रैक प्रीति जिंटा के साथ और ऋतिक का ट्रैक प्रीति के साथ तो काफी था। जब फाइनल एडिट हुआ तो ट्रैक ही कट गई। जब कोई मिल गया रिलीज हुई तो मुझे पब्लिसिटी से कम्प्लीटली आउट कर दिया था। इसी फ्रस्ट्रेशन से तंग आकर वो कनाडा शिफ्ट हो गए। अब उनका कमबैक होगा या नहीं यह तो नहीं पता, लेकिन जादू का क्रिस 4 में कमबैक सबको एक्साइटेड करने वाला है। बहुत कम लोगों को पता है कि जादू का कैरेक्टर VFX ना होके केवल एक रियल लाइफ पर्सनालिटी था और इस जादू के कॉस्ट्यूम को बनाने में लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। अब 2003 का वो जादू क्रिस 4 में कैसे आ सकता है, तो इसके पीछे 2 थ्योरी हैं। पहली थ्योरी जुड़ी है कृष्णा और प्रीति के बच्चे के साथ। यह बच्चा जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे अपनी शक्तियों का इसे अंदाजा होने लगता है। उसे पता लग जाता है कि जिससे उसे शक्तियां मिली हैं वह उसके दादाजी का कोई एक दोस्त है। यह समझने के बाद वह जादू को खोजने लगता है और इसी प्रोसेस में शायद हमें जादू दिखाई देने वाला है। लेकिन नेक्स्ट स्टोरी है रोहित मेहरा के इस डायलॉग से जुड़ी हुई। कृष्णा, तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि कोई मत आत्मा, एनर्जी सिर्फ शरीर बदलते, पुरानी जिंदगी नई जिंदगी बनकर वापस आती। रोहित मेहरा के मरने के बाद क्रिस डिसाइड करता है कि वो अपने बाबा को पुनर्जीवित करेगा। इसलिए वो टाइम मशीन से पीछे जाकर पास्ट को चेंज करने की कोशिश करता है, इससे आने वाला फ्यूचर चेंज हो जाए। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह होती है कि जैसे ही वह पास्ट चेंज करने जाता है तो एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, जिससे पिछले सारे कैरेक्टर फिर से रिवाइव हो जाते हैं। इस थ्योरी में हमें जादू के साथ साथ बाकी सारे कैरेक्टर भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि कास्ट की बात करें तो फिलहाल कोई भी ऑफिशियली न्यूज नहीं है, बट टाइम ट्रेवल की स्टोरी कंफर्म होने की वजह से मूवी में विवेक ओबराय भी फिर से दिख सकते हैं। वैसे भी क्रिस यूनिवर्स की एक हिस्ट्री है कि जब तक वह फ्लोर पे नहीं आ जाती तब तक उनकी कास्ट डिसाइड नहीं होती है। जैसे ऋतिक रोशन के फादर का रोल पहले राकेश रोशन जी नहीं बल्कि ऋषि कपूर जी करने वाले थे। इनफैक्ट प्रीति जिंटा का रोल भी ऐश्वर्या राय करने वाली थी। इनफैक्ट कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि क्रिस 4 में हमें नोरा और नवाजुद्दीन भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ रूमर्स ऐसे भी हैं जो इस यूनिवर्स को स्त्री यूनिवर्स से जोड़ने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई मिल गया कि फ्रेंचाइजी एक ऑथेंटिक फ्रेंचाइजी है। तो अब आता है मन में सवाल कि ये फिल्म सक्सेसफुल होगी। अगर यूनिवर्स की हिस्ट्री देखें तो पहली फिल्म बनी थी 30 करोड़ में, जिसने कमाए थे 82 करोड़ रुपए। फिर दूसरी फिल्म यानी कि कोई मिल गया बनी थी 40 करोड़ में, जिसने कमाए 126 करोड़। इसके बाद लास्ट क्रिस 3 है जो बनी थी 95 करोड़ में, जिसने कमाए थे 393 करोड़ रुपए। तो अगर हिस्ट्री देखें तो ये फिल्म इनका ग्राफ जो है क्रिस का, वो ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। वैसे भी इस फ्रेंचाइजी में कोई मिल गया के बाद क्रिस 4 ही एक ऐसी मूवी है जिसकी एक्साइटमेंट सभी को है। हाँ, बस स्क्रिप्ट और VFX अच्छा हो तो यह फिल्म सुपरहिट रहेगी। आपको क्या लगता है, ऋतिक का डायरेक्टर डेब्यू सक्सेसफुल होगा? ऋतिक को डायरेक्टर बनना क्या बेस्ट डिसीजन है? क्योंकि डिसीजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।